तो ब्रह्मा जी को भी वहम हो गया, और ब्रह्मा जी ने भागवत की ये महिमा देखी, तब ब्रह्मा जी को यकीन हो गया कि भागवत से बढ़कर कोई शास्त्र नहीं है जीवात्मा की मुक्ति के लिए। इसलिए तो हम है ना गया जी में और कोई दूसरी कथा नहीं रख रहे हैं। गया जी में चाहता तो और कोई 4 पुराण सुना देता आपको, कोई भी पुराण सुना सकता था। गुरु कृपा से इतने तो पढ़े लिखे हैं थोड़ी बहुत, तो कोई भी चीज सुना देते हम आपको, कोई भी पुराण सुना देते। ऐसा कौन सा पुराण था जो आपका बेटा न सुना पाए? गुरु कृपा गोविंद कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से। लेकिन फिर भी हमने भागवत को ही चुना है, क्योंकि भागवत, और वहां भागवत का ही प्रधानता है। और इससे पहले मैं भागवत ही खाटू में क्यों कर रहा हूं? मैं चाहता तो खाटू में आपको और चीज सुना सकता था, लेकिन जब तक आपको भागवत के विषय में हम नहीं बताएंगे, भागवत क्यों सुनाएंगे गया जी में और यहां क्यों सुना रहे हैं, पहले गया जी की महिमा बता रहे हैं आपको कि गया में भागवत क्यों सुननी है। इसलिए मैंने भागवत को चुना है। चाहे तो मैं कोई पुराण सुना देता, क्या फर्क पड़ना था, सुनाना ही तो था, लेकिन हमने भागवत को चुना है क्योंकि आगे भागवत ही होगी गया जी में, इसलिए भागवत को बताना बहुत जरूरी है। चलो यह तो ठीक है, जो बूढ़ा आदमी हो जाए, जो वृद्धत्व को प्राप्त हो जाए, वो भी युवा होकर नाचने लग जाते हैं, ये भागवत है। जो बूढ़े हो जाए उसको भी युवान कर सकती है कोई है, वो भागवत है। कैसे? जिसके मन मर जाए, जिसका मन भटक जाए, उसके भी मन को कोई शांत कर सकती है, वो भागवत है। जिसके मन में द्वंद्व पैदा हो जाए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसका समाधान ही भागवत है। जिसके जीवन में कुछ लग रहा है कि यार शांत नहीं है मन, तो शांत मन की दवा भी भागवती है। रोग अनेक है, दवा एक है, उस दवा का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। वो भागवत की महिमा है। अरे भैया आप नहीं मानोगे, ज्ञान और वैराग्य जो दोनों वृद्ध हो गए थे, भागवत जी का प्रसंग महात्म्य की कथा है। जब नारद जी कलयुग में इस मृत्युलोक में आए और यमुना के तट पर नारद जी पहुंचे, तो युवती जोर जोर से रो रही थी, चिंगाड़ मार मार के। और उसके पास 2 बूढ़े बेल पड़े थे, 2 बूढ़े पड़े थे, उनको जगा रही थी, हिला रही, और उनके साथ बहुत सी स्त्रियां उसको धीरज बंधा रही थी। तो नारद जी वहां चले गए कि रो क्यों रही है, इतनी सुंदर स्त्री क्यों रो रही है ये? और बहुत सी स्त्रियां उसको धीरज बंधा रही, फिर वो चुप नहीं हो रही है। और 2 बूढ़े पड़े हैं पास में, 2 बूढ़े पास में पड़े हैं, लेकिन फिर भी अब नारद जी गए वहां, और नारद जी यमुना के तट पर जैसे पहुंचे, नारद जी को उसने देखा, तो देखते नारद जी ने उनको प्रणाम किया, उन्होंने नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा कि तुम कौन हो, क्यों रो रही हो तुम, और वो भी जोर जोर से रो रही हो? तो उन्होंने कहा नारद जी सुनो, आज भाग्य से आपका दर्शन हुआ है, और संत दर्शन कभी निष्फल नहीं जाता है। इस बात का ध्यान लिख लो, लिखने वाली बात बोल गया हूं मैं अभी। संत दर्शन कभी भी निष्फल नहीं जाता है, उसका पुण्य लगना है और डंके की चोट लगना। अगर तुम कहीं दान करते हो ना कोई भी, तो दान का पुण्य लगना ही लगना है, चाहे कोई कहे या ना कहे, तेरे खाते में दान का पुण्य आना ही आना है, आना ही आना। तो नारद जी से कहा, भक्ति ने कहा, उन्होंने कहा मेरा नाम तो भक्ति है। नारद जी का भक्ति, तुम यहां क्या कर रही हो? तुम तो भगवान के हृदय में रहती हो, मुक्ति तुम्हारी दासी है। अगर मुक्ति भी तेरी दासी है, तुम यहां क्या कर रही हो यमुना के तट पर? उन्होंने कहा, और रो रही हो तुम, भक्ति होकर रो रही हो, और तुम्हें स्त्रियां जो धीरज बंधा रही है कौन है? उन्होंने कहा सब गंगा दी नदियां हैं। अच्छा, और ये बूढ़े पड़े हैं 2, ये कौन है? कि बस इसलिए रो रही हूं, ये मेरे 2 बेटे हैं, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य। ये 2 बेटे हैं, इसके लिए रो रही हूं। अच्छा क्यों? बेटे बूढ़े हो गए, तो तुम युवान हो, ये कैसे हो गया? माँ बूढ़ी होती है, बच्चा युवा होता है, या उल्टा कैसे हो गया? इसलिए तो रो रही हूं कि मेरे बेटे बूढ़े हो गए, मैं जवान हो गया।
तो नारद जी ने कहा कि बताओ कारण क्या हुआ। कारण ये हुआ कि मैं संसार के हम परिक्रमा में निकले, हम घूमते घूमते तीनों थे साथ में, तो हम गुर्जर प्रदेश में पहुंचे तो हमारा कोई नाम लेने वाला नहीं था, तो हम तीनों ही बूढ़े हो गए थे। लेकिन जैसे मैं वृंदावन पहुंची तो वृंदावन में एक ही नाम होता है, राधे राधे। तो वृंदावन के नाम के प्रभाव से, राधा रानी के नाम के प्रभाव से मैं तरुणी हो गई। लेकिन मेरे ज्ञान और वैराग्य का कोई भाव लेने वाला नहीं है, कोई भी लेने वाला नहीं है। अब उल्टा हो गया, मैं अगर बूढ़ी होती, बच्चे युवा होते तो कोई बात नहीं थी, अब मेरे बेटे तो बूढ़े हो गए, मैं क्या करूं। दुनिया लोग क्या क्या बातें बनाते कि तेरे छोरे बूढ़े हो गए। अरे आजकल तो टाइम पर बच्चों का ब्याह नहीं होता तो लोग दुनिया ताने मारने लगे, अरे इतने साल का हो गया ब्याह नहीं हुआ। वो रोटी दुनिया की नहीं खा रहा है, रोटी अपने घर की खा रहा है, लेकिन फिर भी लोग ताने मारने में पीछे नहीं हटते हैं। बगैर हाड़ की जीव बोलते रहते कुछ भी, हाँ बोलते रहते हैं, सुबह से शाम तक उल्टी सुल्टी बात बोलते रहते। अब नारद जी ने कहा कि ये कैसे हो गया कि, अब नारद जी ने विचार किया कि नारद जी ने कहा सुना दो, तो तरुण हो जाएंगे, इसमें क्या है। उन्होंने कहा मैंने सबको सुनवा दिया, और उन्होंने कहा मैंने सबको सुना दिया, लेकिन ये अब भक्ति कहती है कलयुग आया तो गड़बड़ हो गया। कलयुग ने सब सार को खींच लिया है, कलयुग ने सब चीजों के सार को खींच लिया है। और सच भी ये कई बार लगता है कि कब आपका मन पलटी कर जाए पता नहीं होता है। एक मिनट में आदमी का मन बदलता है, एक मिनट के अंदर, एक सेकंड में बदल जाता है। एक सेकंड में आदमी का मन बिल्कुल 100% चेंज हो जाता है। तो कलयुग ने सब चीजों का सार खींच लिया है। तब नारद जी ने कहा भक्ति कोई बात नहीं है, कलयुग ने सब चीजों का सार खींच लिया है, लेकिन कलयुग में लाखों दोष भी है, कलयुग में गुण भी बहुत बड़ा है। उस गुण का नाम है कलौ केशव कीर्तनाथ। कलौ केशव कीर्तनाथ। कलयुग में लाखों दोष है देवी। यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनाथ। कलयुग में केशव का कीर्तन ही सभी गुणों का खान है।